तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के जितने भी विद्यार्थी हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र देने जा रहे हैं, एक बार इस पेपर को जरूर देखिएगा। 70 में से आपका 60 नंबर में इसी प्रश्न पत्र में कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। द्विनामकरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। द्विनामकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, वंश तथा जाति। आवृत्त बीजों में भ्रूणपोष होता है। आवृत्त बीजों में भ्रूणपोष होता है। त्रिगुणित हेबिसिरियन तंत्र पाया जाता है। तो हेबिसिरियन तंत्र पाया जाता उपास्थि में। निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता? इनमें से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता? गोल्जी काय में। प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण है आपकी तो ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया। जैव कला प्रमुखता बनी होती है, जैव कला बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों को समझते हैं। आष्ट कोशिकाएं रिक्त स्थान ऊतक में पाई जाती है, संयोजी ऊतक में पाई जाती है। किसमें? पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है। रेखित पेशी में दो निकटस्थ जेड रेखाओं के बीच, रेखित पेशी में दो निकटस्थ जेड रेखाओं के बीच का भाग सार्कोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्कोमियर कहलाता है। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1965 में की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी और 1965 में की थी। पक्षियों एवं सरीसृपों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल होता है। ये पांचवा हो गया आपका। छठा है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। छठे का आंसर रहेगा आपका मधु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी। कार्क कैम्पियन, कार्क कैम्बियन द्वितीयक वृद्धि केंद्रकाभ, केंद्रकाभ में जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ में आ जाएगा आपका कोक्लिया। कुट गुहा, कुट गुहा कहां जाएगा? गोलकृमि। और केरेटिनाइड, केरेटिनाइड का जाएगा सहायक वर्ण। यहां से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो ये अपन यहां पर इसको देखेंगे। एक बीजपत्री पत्ती में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? एक बीजपत्री पत्ती में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? तो समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। किसका? समांतर विन्यास पाया जाता है। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? ऑक्टोपस जो है ना मेलेस्का संघ का जंतु है। कौन सा? मेलेस्का। बेटा ध्यान दीजिएगा, आपका पेपर है 12 तारीख के दिन। आपको 11 की शाम को या 11 की तारीख से जो पीडीएफ पर डले उसका विद सॉल्यूशन जरूर देखना है। ठीक है, भूल मत जाइएगा। ठीक है, मैं 2 से 3 प्रश्न पत्र दूंगा आपको, बस उसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। समझ जाइए, आप खुद ही समझदार है। ठीक है, कॉकरोच अभी थोड़ा सा मॉडल पेपर है ये तो, है ना, पर लेकिन जो वह चीजें प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल आप समझदार है। कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम है आपका पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। हो गया। और किन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो किन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है? मियोसाइट, मियोसाइट द्विगुणित जनन कोशिका में। जनन कोशिका में। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेगीफेरा इंडिका है क्या? तो बिल्कुल ये असत्य बात है। जड़ें गुरुत्वानुवर्ती गति को प्रदर्शित करती है, तो ये आपकी सत्य बात है। मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, असत्य रहेगा।
एम्फीबियन जीवों में हृदय के 3 कक्ष पाए जाते हैं, सत्य रहेगा। प्यूरिन में 2 और पिरामिडिन में 1 रिंग वाली संरचना होती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का विभाजित है, तो ये असत्य रहेगा। यहां से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ब्रायोफाइटस को पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं? वर्गक किसे कहते हैं? चपटे और कृमि और कीटों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। सोलेनेसी फेबिमी कुल के पुष्प पत्र लिखिएगा। खुला और बंद संवहन तंत्र के पुल क्या है? यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण की और विशेषताएं लिखिए। कार्बोहाइड्रेट के 2 कार्य लिखिएगा। मियोसिस न्यू कार्य विभाजन क्यों कहा जाता है? इमर्सन प्रभाव किसे कहते हैं? देख सकते हैं आप। संघ कार्टेडा के प्रमुख लक्षणों की सूची बनाइए। ये यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। 15, 16 बसंतीकरण क्या है, इसका महत्व देना है। C3 और C4 पौधे में अंतर, ग्लाइकोसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर, रुधिर शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड को समझाइए। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, उदाहरण समझाइएगा।